तो सिंघम अगेन के ट्रेलर के बाद अब सब पब्लिक की, सब इंडस्ट्री की, सब फैंस की, सब हेटर्स की नजरें टिकी हैं भूल भुलैया 3 के ट्रेलर की तरफ, क्योंकि गाइस देखो ये क्लैश बहुत अलग लेवल का होने वाला है। अलग लेवल का इस सेंस में कि इससे पहले गाइस, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो जो बड़ा क्लैश मैंने देखा है, बहुत बड़ा क्लैश मैंने देखा है, वो था सालार एंड डंकी का। लेकिन उसमें भी गाइस देखो, सालार रिलीज हुई थी आई थिंक सो 22 को और डंकी रिलीज हुई थी 21 को, यानी कि एक दिन का डिफरेंस था। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन यहां पर अगर आपने देखा हो तो भूल भुलैया 3 का भी जब टीजर आया था तो उन्होंने ऑफिशियल रिलीज डेट 1 नवंबर बताई थी। एंड अभी जब सिंघम अगेन का भी कल ट्रेलर आया है, उन्होंने भी डेट 1 नवंबर बताई है, यानी कि एक ही दिन ये दोनों बड़ी मूवीज क्लैश। नॉर्मली जब इतनी बड़ी मूवीज का होता है ना गाइस, तो एक दिन आगे पीछे 100% होता है, 100 क्या 1000% बोलूंगा। लेकिन यहां पर एक दिन भी आगे पीछे नहीं है मेरा भाई। दोनों की दोनों मूवीज फिलहाल 1 नवंबर को रिलीज होती दिख रही है। तो क्या भाई साहब इनमें फर्दर होने वाला है, क्या इनकी लेटेस्ट रिपोर्ट है, भूल भुलैया 3 का ट्रेलर कब आने वाला है, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहले गाइस बुक माई शो इंटरेस्ट देखते हैं। तो देखो भूल भुलैया 3 का ट्रेलर अभी तक नहीं आया, नेगेटिविटी भी हुई कि भाई साहब ट्रेलर 6 को आने वाला था, नहीं आया ये वो। उसके बाद भी बुक माई शो इंटरेस्ट है 1,58,000। अभी मॉर्निंग में 7 बजे के आसपास मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, लगभग भाई साहब 1,58,000 बुक माई शो इंटरेस्ट। दूसरी साइड पर सिंघम अगेन की बात करूं तो मुझे एक्सपेक्ट था कि यार ट्रेलर कल आया और ट्रेलर को बहुत तगड़ा रेस्पॉन्स भी मिला तो बुक माई शो इंटरेस्ट तेजी से इंक्रीज करेंगे, लेकिन तेजी से इंक्रीज नहीं किया। 1,62,000 बुक माई शो इंटरेस्ट हुए हैं, यानी कि भूल भुलैया 3 के बुक माई शो इंटरेस्ट से सिर्फ 4,000 ज्यादा। तो एक हिसाब से देखूं तो भूल भुलैया 3 स्टिल बेटर परफॉर्म कर रही है बुक माई शो इंटरेस्ट में। ऑल्दो बुक माई शो इंटरेस्ट ज्यादा मैटर नहीं करते भाई साहब, ज्यादा मैटर करेगा कि दोनों में से किस मूवी का कंटेंट बेटर है। नाउ अब मूव करते हैं हम ट्रेलर्स की तरफ कि भाई साहब एक का तो ट्रेलर आ गया, अब दूसरे का ट्रेलर कब आने वाला है, क्या सीन है। दो न्यूज है मेरे पास। सबसे पहले भाई साहब मेकर्स का प्रॉपर प्लान तो है ट्रेलर रिलीज करने का और डेट निकल कर आ रही है 9th ऑफ अक्टूबर। आज 8 तारीख है और कल है 9। यस मेरा भाई, कल 9th ऑफ अक्टूबर को भाई साहब भूल भुलैया 3 का ट्रेलर आने के मैक्सिमम चांसेस हैं। अगर तो भाई साहब ये सीन हुआ तो आज दिन के टाइम हमें ऑफिशियल अनाउंसमेंट 100% देखने को मिलने वाली है। बट दूसरी न्यूज को भी मैं इग्नोर नहीं कर सकता और वो दूसरी न्यूज ये है कि मेकर्स पहले गाना रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। 2 गानों का ऑफिशियल सर्टिफिकेट हुआ है, यानी कि सीबीएफसी से वो सर्टिफाइड हुए हैं, जिसमें एक तो टाइटल ट्रैक था जो मैंने आपको अपडेट भी दी थी कि टाइटल ट्रैक की ड्यूरेशन 4 मिनट प्लस है। इससे पहले भूल भुलैया 1 और 2 दोनों में जो टाइटल ट्रैक था उसकी ड्यूरेशन इतनी ज्यादा नहीं थी जितनी इसमें है, तो उसके लिए मैं एक्साइटेड हूं। इसके अलावा भी एक और गाना भी था, मुझे टाइटल अब मेरे माइंड में नहीं आ रहा, वो भी सर्टिफाइड हुआ है। तो मेकर्स पहले गाना रिलीज करने की भी प्लानिंग कर रहे हैं। बट सब कुछ डिपेंड करता है, मैंने कल भी बोला था, सब कुछ डिपेंड करता है अपने सिंघम अगेन के ट्रेलर पर। देखो कल तो चलो डे 1 था ट्रेलर का, आज डे 2 पर कैसा परफॉर्म करता है सिंघम अगेन का ट्रेलर, ये चीज नोट करेंगे डेफिनेटली मेकर्स। और अगर मेकर्स को सही लगा तो कल ट्रेलर आएगा और अगर मेकर्स को सही ना लगा तो ट्रेलर नहीं आएगा। देखो मैं अगर पर्सनली अपना ओपिनियन बताऊं तो मुझे लगता है कि अगर भूल भुलैया 3 के मेकर्स ने ट्रेलर कमाल लेवल बनाया तो उनको डेफिनेटली कल रिलीज करना चाहिए। यस वो बोलते हैं ना, लोहा गर्म है हथौड़ा मार दो। इस सेंस की मतलब कि ये कहने का मतलब इस वजह से है कि अभी सिंघम अगेन का ट्रेलर आया, सब पब्लिक, इंडस्ट्री, फैंस, हेटर्स सारे वेट कर रहे हैं कि भूल भुलैया 3 का भी ट्रेलर आ जाए, यानी कि दोनों चीजें हम साथ देखकर डिसाइड कर लें कि आगे क्या होने वाला है। तो कहीं ना कहीं अगर मेकर्स को अपनी प्रोडक्ट पर बिलीव है, और देखो मैं आपको डे 1 से बोलता रहा हूं, ना कार्तिक आर्यन, ना भाई साहब विद्या बालन, ना तृप्ति डिमरी, मुझे बिलीव है तो अनीस बज्मी पर कि भाई ये बंदा कमाल करके
करके दिखाएगा। और भाई साहब अगर ऐसा कुछ है तो मेकर्स को कल ट्रेलर लाना चाहिए, और अगर कल ट्रेलर आ जाता है तो बहुत एक्साइटमेंट हो जाएगी। लेकिन मुद्दा यहां पर यह है कि 1 नवंबर इज द रिलीज डेट इन दोनों मूवीज की। मेरी नजर में भाई साहब ये बहुत बड़ी बैड चॉइस होगी। इन दोनों मूवीज में से किसी एक मूवी को सैक्रिफाइस अब यहां पर तो करना ही होगा यार, एक दिन या कोई आगे पीछे कर ले, फिलहाल तो भाई साहब भूल ही जाओ। क्योंकि मैं एक बात तो डन कर चुका हूं कि जो अजय देवगन है सिंघम अगेन, वो अपनी मूवी की रिलीज डेट को बिल्कुल भी नहीं चेंज करने वाले हैं। 100 क्या 1000% श्योरिटी हो चुकी है मुझे। तो मे बी भूल भुलैया 3 के मेकर्स चेंज कर दे, लेकिन इनसे भी मुझे उम्मीदें कम लग रही हैं। बट एट द एंड क्या होगा, मान लो दोनों मूवीज एक ही दिन में आ जाती हैं 1 नवंबर को, तो जिस फिल्म ने 50 करोड़ करना है, देखो मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बोल दूंगा, सिंघम अगेन के कल ट्रेलर रिस्पॉन्स को, पब्लिक ट्रेलर के आप रिव्यूज देखना, मैं उसको रिस्पॉन्स को देकर मैं श्योर शॉट बोलता हूं, अगर ये फिल्म सोलो आती है, सोलो मतलब ये नहीं कि क्लैश ना हो, मैं सोलो मतलब समझ लो कि एक दिन में अकेली आती है, ये 100% 50 करोड़ की नेट कलेक्शन, 50 करोड़ नेट कलेक्शन को ठोकेगी, 100% ठोकेगी। आप लोग लेकर ले लीजिएगा, क्योंकि ट्रेलर एक ऐसी चीज है जो कि मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को इंक्रीज और डिक्रीज करता है। हाँ, जो बाकी फिर डेज होते हैं ना, डे 2 डे 3, वो डिपेंड करते हैं रिव्यूज पर। लेकिन यहां पर सिंघम अगेन का ट्रेलर ऐसा निकल कर आया कि 50 को, ये जो बोल रहे हैं ना कि कहानी रिवेल हो गई, ये हो गया, देखो ये कुछ भी मैटर नहीं करेगा, एट द एंड आप लोग देखिएगा। लेकिन अब अगर 1 नवंबर को दोनों मूवीज आ रही है, तो क्या लगता है, आप मुझे बताओ ना कि क्या भाई सिंघम अगेन 50 करोड़ कर पाएगी? डेफिनेटली नहीं कर पाएगी भाई, क्योंकि दूसरी मूवी कोई भाई नॉर्मल मूवी नहीं है, उसमें भी पोटेंशियल है। तो जहां पर एक फिल्म ने 50 करोड़ करना है, वहां पर वो 30 to 35 करोड़ करती दिखाई देगी भाई। तो दैट्स वाई ये चलो क्लैश तो फिर समझ में आता है, लेकिन एक ही दिन में दोनों मूवीज को रिलीज करना, यार ये तो भाई साहब बिल्कुल मेरी नजर में सेंस नहीं बना रहा। दोनों में से मेकर्स को डिसीजन लेना चाहिए, एक आधे को सैक्रिफाइस करना चाहिए भाई साहब। यहां पर मैं तो बोलूंगा कि खुद रोहित शेट्टी अजय देवगन की फिल्म को ही थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस कर लेना चाहिए, क्योंकि डे 1 आई नो मेरी नजर में तो गाइस बहुत मैटर करता है, नो डाउट भाई साहब। मजा इस वजह से आने वाला है इस क्लैश में, क्योंकि मंडे यानी कि जो वर्किंग डे भी होंगे उनमें भी ये फिल्म तगड़ा कमाएगी। उसकी रीजन भाई साहब आप सबको पता है कि डे 1 में जो इतना नहीं कमा पाएंगी, नहीं तो मूवीज पहले 3 दिन वीकेंड फ्राइडे सैटरडे संडे में ही इतना कमा जाती है कि मंडे पे पब्लिक बचती ही नहीं है। लेकिन यहां पर ऐसा सीन ही नहीं है, पब्लिक के पास चॉइस है। तो होप फॉर द बेस्ट। बट गाइज ये सारी चीजें मजा तब करेंगी जब एक बार ट्रेलर आ जाएगा। भूल भुलैया 3 का ट्रेलर देखो, मैं फिर बोलूंगा कि टीजर उस लेवल का नहीं था, तो यहां पर ट्रेलर एक अलग लेवल का चाहिए। और देखो वो बात अलग है कि ये जो टीजर ट्रेलर होते हैं ये एक्शन मूवीज के अच्छे लगते हैं, लेकिन यहां पर भाई साहब अगर अनीस बज्मी भाई भूल भुलैया 3 का ट्रेलर कमाल दिखा जाते हैं ना, यानी कि कॉमेडी भी तगड़ी, हॉरर सीक्वेंस भी तगड़े, एक अच्छे तरीके, देखो गाइस कल आप ट्रेलर कोई लॉन्ग ड्यूरेशन को छोड़ो कि 5 मिनट का था ये वो, यार रोहित शेट्टी ने किस तरह ट्रेलर बनाया, आप वो वे देखो, लास्ट पे अक्षय कुमार की एंट्री किस तरह दिखाई, यानी कि ये सारी चीजें गई आप देखो, और रामायण के साथ किस तरह कनेक्ट किया, ये जो कटिंग वगैरह ये जो चीजें हैं ना, आपने 5 मिनट का भाई साहब ट्रेलर देखा होगा लेकिन आप बोर नहीं हुए होगे, मैं गारंटेड बोलता हूं। तो यही तो चीज चाहिए होती है। तो यहां पर अगर भूल भुलैया 3 के मेकर्स वैसा कुछ दिखा जाते हैं तो मजा आ जाएगा भाई। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली जानना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।